कि अहंकार कुछ भी कर नहीं सकता है, क्योंकि अहंकार एक मान्यता हमने जो मान के रखा है कि मैं हूँ, ये हूँ, वो हूँ। वो कोई वस्तु तो नहीं है, वो तो ऐसा हूँ कह के उसके पीछे विचार लगा के हमने उसको बनाया है। और वो कोई शक्ति तो नहीं है, वो कोई वस्तु भी नहीं है। इसलिए वो कोई भी काम कैसे कर सकता है? अहंकार कोई भी काम नहीं कर सकता। जो भी काम होते हैं, कार्य होते हैं, हमारे शरीर से होते हैं, विचार से होते हैं, भाव से होते हैं। हमारे मन में भूख लगता है हमारे शरीर में, और हम खाना खा लेते हैं, तो वो कर्म किसने किया? वो आपकी भूख ने किया, है ना? ऐसे ही आप सारे काम करते हैं शरीर और मन के कारण, और अहंकार कुछ कर ही नहीं सकता। मगर अहंकार क्या होता है? अहंकार होता है जो भी आपसे कर्म होता है उसके पीछे ठप्पा लगाने वाला। जो वो कहेगा आपको कि जो भी आपने किया वो उसने किया है। अहंकार दावा करता है, अहंकार करता वरता कुछ नहीं, जो अपने आप होता है उसके पीछे वो ठप्पा लगा देता है, कहता है कि ये मैंने किया है। और अहंकार इसीलिए पहले जब काम हो हुआ जाता है तब उसके बाद कहता है कि ये मैंने किया। काम अपने आप ही हो जाता है। काम तो आप अपने आवेगों के कारण, भावों के कारण कर देते हैं। जैसे आप किसी के साथ गाली दे देंगे, तो गाली देना ऐसे भावों में हो जाएगा, है ना? आप कर रहे हो ये काम, आपको भी पता नहीं होगा, मगर बाद में अहंकार क्या कहेगा कि ये गाली मैंने दिया था। इसलिए खुशी भी होगा, दुखी भी होगा। इसलिए अहंकार कभी खुश होता है, कभी दुख होता है ना? क्योंकि अहंकार मानता है कि जो भी काम हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है। तो अच्छा काम हो रहा है तो उसका क्रेडिट लेता है और खुश होता है कि मैंने किया है। बुरा काम होता है तो फिर उसको असफल होना पड़ता है, संकुचित होना पड़ता है, एकदम से क्षुद्र होना हो जाता है, इसलिए वो दुखित हो जाता है। और कर्म दो ही किस्म के होंगे। हमको जो अचीवमेंट मिलेगा, जो भी हमको मिलेगा, वो सुख दुख के दोनों के ही होंगे, है ना? जो भी मिलेगा हमको अचीवमेंट, बाहर का कोई सफलता हो सकता है, आंतरिक कोई शांति हो सकती है, धन का लाभ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? ये अच्छा अगर मिल गया आपको तो अहंकार कहेगा कि मेरे कारण अच्छा हो गया, इसलिए खुश हो जाता है। बुरा हो गया अगर तो अहंकार ये कहेगा कि मेरे कारण बुरा हो गया, इसलिए दुखी हो जाता है। मगर यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो अहंकार नहीं कर रहा है, ये समझ रहे हैं आपको? वो अपने आप ही हो रहा है ना? प्रकृति के नियमों की तरह हो रहा है। आपके शरीर में भूख लग रही है, वो नियमों के कारण भूख लगी है। यहाँ अहंकार भूख नहीं लगा हुआ रहा है ना? आप कहीं जा रहे हो तो आपके विचार, आपके मन, आपकी आवश्यकता आपको वहाँ ले जा रही है, आपका पैर वहाँ ले जा रहा है। अगर पैर नहीं होता तो आप कैसे जा सकते? अगर अहंकार क्या करता है कि मैं जा रहा हूँ, मैंने ये काम किया है, मैं ये काम करूँगा, ये काम नहीं करूँगा, तो अहंकार पीछे से ठप्पा लगा देता है और कुछ भी नहीं करता, है ना? वो उसका क्रेडिट खुद के हाथ में लेता है। इसलिए अहंकार अगर नहीं होता तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, काम अपने आप हो जाते हैं। मगर अहंकार इस तरह सोचता है कि वो है और वो सारे काम वही कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं ना, ये सारा का सारा संसार मेरे कारण चल रहा है, ये समाज मेरे कारण चल रहा है। जैसे हुट्टीट्याऊ सोचता है, छिपकली सोचती है कि सारा सारा घर मैंने संभाल के रखी हूँ, है ना? तो इसी तरह अहंकार सोचता है सारा संसार मैंने संभाल के रखा हूँ। और संभाल वो कुछ करता नहीं, छोटा सा काम भी वो नहीं कर सकेगा, मगर वो सोचेगा इस तरह। कई लोग ऐसे मिलते हैं वो सारा देश वो संभाल रहे हैं, राज्य सरकारें जो उसके कारण बदल रही है। तो हम भी अपने जीवन में जो हो रहा होता है उसके पीछे कहते हैं कि मैंने किया, मगर यहाँ कोई भी कर्म आप नहीं करते, वो प्रकृति के नियमों की तरह होते हैं। और यहाँ पर इसीलिए कर्म बंधन हो जाते हैं, है ना? जब अहंकार पीछे से कहता है कि मैंने किया, आप मानते हो कि आपने किया, तो फिर ये कर्म क्या हो जाएगा? बंधन हो जाएगा। कर्म बंधन का अर्थ है अब जो कर्म होगा उससे आप उलझ जाओगे, उसका क्रेडिट आप लेना चाहते हो तो उसका दुख भी आपको झेलना होगा, है ना? तो ये फिर कर्म क्या हो गया? बंधन हो गया। मगर कर्म के पीछे कोई अहंकार ठप्पा नहीं लगाता, दावा नहीं करता, और कर्म अपने आप होते तो आपका कर्म बंधन नहीं होगा, है ना? क्योंकि आप नहीं कहेंगे कि मैंने किया है, आप कहेंगे कि ये नियमों के द्वारा हुआ है,
इसलिए जब दुख होगा तो भी आपको दुख नहीं होगा, आप जानेंगे कि नियमों के कारण हो रहा है। सुख होगा तो भी आप बहुत खुश नहीं हो जाएंगे, जानेंगे कि नियमों के द्वारा ही हो रहा है। तो यहाँ पर फिर जीवन ऐसा हो जाए कि आपका जो भी कर्म है वो बंधन नहीं होंगे, आपके कर्म एक संगीत हो जाएगा, है ना। आपका कर्म संगीत हो जाएगा, वो कर्म आप करने में मजा भी आएगा फिर, है ना। आपको दुख भी नहीं होगा, क्योंकि पीछे कोई अहंकार खड़ा हुआ नहीं है, सहज हो रहा है। तो सहजता ये बड़ी बात होती है, और ये अहंकार के कारण सहजता कभी भी नहीं होती। अहंकार चीज़ों को जटिल बना देता है। तो अहंकार अगर पीछे से ठप्पा ना लगा, और लगाने की बात भी ऐसी है कि उसके कारण कुछ हो रहा है, यहाँ पर गलत व्याख्या हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। तो अहंकार अगर वहाँ से हट जाए तो फिर ये जो भी कर्म आपके होंगे वो सब ध्यान हो जाएंगे, है ना। सब एक उत्सव हो जाएंगे, सब एक संगीत हो जाएंगे।